हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि हमें बच्चों को 1 साल तक नहीं देना चाहिए। जैसे ही बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं हम लोग उन्हें सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ फूड्स और फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ऐसे कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें हमें बच्चों को 1 साल तक देना अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम वही देखेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें उन्हें नहीं देना चाहिए जब तक कि बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला फूड जो है वो है काऊ मिल्क। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि बच्चा जो 6 महीने तक का है उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। उसके बाद 6 महीने से 12 महीने तक बच्चों को ब्रेस्ट फीड प्लस अदर फूड्स देना चाहिए। तो ये काऊ मिल्क जो होता है उसे हमें 1 साल के बाद बच्चों को शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टोज कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि बच्चे का टमी अपसेट हो सकता है। दूसरा फूड ये है कि हमें बच्चों को रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं 7-8 महीने के बाद उनके दांत निकलने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ चबाने के लिए बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं। उसी तरह से कुछ लोग कैरेट वगैरह बच्चों के हाथ में दे देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इससे चोकिंग हैज़ार्ड्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा फूड ये है जो पैक्ड कंटेंट होते हैं, जैसे कि पैक जूसेस होते हैं, हमें वो देना अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस होती है। उससे बच्चों के दांत खराब हो सकते हैं, उन्हें डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, उनके दांत सड़ सकते हैं और लेटर स्टेजेस में भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें बच्चों को पैक जूसेस नहीं देना चाहिए। इंस्टेड हमें जो भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उनके जूस निकाल करके हमें बच्चों को देना चाहिए, अगर हम बच्चों को जूस दे रहे हैं तो। दूसरा फूड ये है कि हमें बच्चों को एग वाइट नहीं देना चाहिए। एग वाइट भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें, लेकिन ये कहा जाता है कि जो बच्चे 1 साल के ऊपर के हैं सिर्फ उन्हें ही एग वाइट दिया जाए। जो बच्चे 1 साल से छोटे के हैं उन्हें एग वाइट नहीं देते हैं। आप उन्हें एग योक दे सकते हैं, जो येलो पार्ट होता है वो 7-8 महीने के बाद आप बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हमें बच्चों को चॉकलेट्स नहीं देना चाहिए। होता क्या है कि छोटे बच्चे होते हैं, थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं 6 महीने के बाद, तो अगर हम कुछ खा रहे पी रहे होते हैं तो वो हमारी तरफ ध्यान देते हैं। अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं तो वो हमें देखते हैं और हमारा थोड़ा सा मन हो जाता है और हम बच्चों को थोड़ा सा चॉकलेट वगैरह चटा देते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि चॉकलेट में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन बच्चों को नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों को एलर्जी हो सकती है। दूसरा ये कि हमें बच्चों को सिट्रस फ्रूट्स नहीं देना चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए। ये बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एसिड में और इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो दे आर फुल ऑफ विटामिन सी एंड हाई इन एसिड। सो बच्चे का टमी अपसेट हो सकता है, उन्हें लूज मोशंस हो सकते हैं, इसलिए हमें सिट्रस फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें बच्चे को ग्रेप्स और रेजन्स नहीं देने चाहिए। होता क्या है कि ग्रेप्स और रेजन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बच्चे इजीली मुंह में डाल सकते हैं और उन्हें उनके विंड पाइप में जाकर के वो अटक सकता है, चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमें उन्हें ग्रेप्स और रेजन्स बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दूसरा ये कि हमें सॉल्ट एंड शुगर पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए 1 साल तक। जितना भी ज़्यादा हो सके हमें उन्हें उससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो सकती है और उन्हें किस तरह की टूथ डिके भी हो सकता है। अगर हम उन्हें शुगर दे रहे हैं इतने अर्ली स्टेजेस में तो बच्चे के दांत सड़ सकते हैं, अगेन डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है उन्हें आगे जा कर के। इसलिए हमें सॉल्ट और शुगर भी उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लेटर जब बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल के हो जाते हैं तभी वो लोग अपने हिसाब से स्वीट एंड सॉल्ट लेंगे ही लेंगे। इसलिए जितना हो सके हम अभी अवॉइड कर सकते हैं उतना हमें अवॉइड करना चाहिए, शायद ये बच्चे की हैबिट बन जाए और वो इसे आगे भी कंटिन्यू करे। दूसरा है कि ड्राई फ्रूट्स नहीं देना चाहिए। अगर आप बच्चे को ड्राई फ्रूट देना चाहते हैं तो आप उसे पाउडर फॉर्म में दीजिए, आप ऐसे उसके हाथ में कभी भी मत दीजिए, जैसे कि बादाम हो गया, काजू, किशमिश या फिर कोई किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट आप उसे ऐसे ही हाथ में मत दीजिए। अगेन इट विल क्रिएट चोकिंग प्रॉब्लम। अगर आपको देना है तो आप हमेशा उसे पाउडर करके बच्चों को दूध में मिक्स करके दे सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये कि आपको बच्चों को जो जेलीज़ वगैरह आती हैं, चॉकलेट्स आती हैं छोटी छोटी जेली टाइप की, वो भी बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। जैसे कि जेली, मार्शमेलो भी ये दिखने में सॉफ्ट होती हैं लेकिन गले में जाकर के अटक सकती हैं, इसलिए आपको ये भी अवॉइड करना चाहिए। कि जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उन्हें बच्चों को सी फूड जो है वो 1 साल तक नहीं देना चाहिए। सी फूड्स में जैसे कि टूना हो गई, शार्क हो गई, ये जो फिशेस हैं ये बहुत हाई होती हैं मर्क्यूरी कंटेंट में और छोटे बच्चों में एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए हमें ये सी फूड भी अवॉइड करना चाहिए टिल द एज ऑफ 1। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक कि बच्चा 1 साल का ना हो जाए, और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आप उनको ये सारी चीज़ें डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बच्चे को देना है 1 साल तक, तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बहुत सारे और भी आइडियाज़ दे सकते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इससे। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मुलाकात करती हूँ दूसरे वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।